डियर स्टूडेंट, एक बार फिर आपका स्वागत है सीपी शर्मा क्लासेस में। मैं आपके सामने डॉक्टर सीपी शर्मा। टॉपिक में आपको पढ़ा रहा था केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स ये टॉपिक बेसिकली 12th बोर्ड के लिए है, साथ के साथ आईआईटी जेई मेंस और एडवांस के लिए है और नीट के लिए है। बोर्ड में आपको काम आएगा, आईआईटी मेंस और एडवांस में काम आएगा और नीट में आपको ये काम आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 3 क्लास में आपको इसमें पढ़ा चुका हूँ, ऑर्डर निकालना आपको सिखा चुका हूँ, किसी भी रिएक्शन का आपको रेट कांस्टेंट और हाफ लाइफ का डेरिवेशन सिखा चुके हैं। अब हम आपको आज इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ाने जा रहे हैं, दैट इज एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता है? एक्टिवेशन एनर्जी, व्हाट इज एक्टिवेशन एनर्जी? एक्टिवेशन एनर्जी का मतलब होता है बच्चों द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ओवरकम द पोटेंशियल बैरियर। क्या बोला हमने? मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ओवरकम द पोटेंशियल बैरियर is called as एक्टिवेशन एनर्जी। पोटेंशियल बैरियर को पार करने के लिए जो कम से कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उसको क्या बोलते हैं हम? एक्टिवेशन एनर्जी। क्वेश्चन आता है साहब पोटेंशियल बैरियर क्या है? सपोज आपके पास में ये कोई रिएक्शन का ग्राफ है, हियर एनर्जी एंड हियर रिएक्शन कोऑर्डिनेट, ई स्टैंड फॉर एनर्जी। मान लीजिए आपके पास में किसी रिएक्शन की एनर्जी का ग्राफ ये है, तो इसमें एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, पोटेंशियल बैरियर क्या है, ये आप समझिए। ये जो बेटा जो हाईएस्ट वैल्यू है, ये जो हाईएस्ट वैल्यू है इसको बोलते हैं पोटेंशियल बैरियर। पोटेंशियल बैरियर, इसको क्रॉस करने के लिए जितनी मिनिमम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी उसको क्या बोलेंगे हम? एक्टिवेशन एनर्जी। यहां से होगा बेटा हमारा ये है रिएक्टेंट, दिस वैल्यू इज कॉल्ड एज ईएफ। ईएफ का मतलब है एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। यहां से गौर से देखें तो हमारी रिवर्स रिएक्शन स्टार्ट हो रही है, सो दिस वैल्यू इज कॉल्ड एज ईबी। ईबी का मतलब है एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। ये ईएफ है और ये हमारा ईबी है वैल्यू। एक टर्म होती है बच्चों थ्रेशोल्ड एनर्जी। थ्रेशोल्ड एनर्जी, व्हाट इज थ्रेशोल्ड एनर्जी? थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होता है? इन ऑर्डर टू रिएक्ट ए मॉलिक्यूल एट द टाइम ऑफ कॉलिजन, इन ऑर्डर टू रिएक्ट ए मॉलिक्यूल एट द टाइम ऑफ कॉलिजन मस्ट possess a certain amount of energy which is called as threshold energy। हमने कहा थ्रेशोल्ड एनर्जी वो एनर्जी होती है जिस समय मॉलिक्यूल हमारे रिएक्ट करते हैं, इन ऑर्डर टू रिएक्ट ए मॉलिक्यूल एट द टाइम ऑफ कॉलिजन, जब कोलाइड करते हैं, इन ऑर्डर टू रिएक्ट ए मॉलिक्यूल एट द टाइम ऑफ कॉलिजन मस्ट possess a certain amount of energy which is called as threshold energy। तो इसमें क्या है थ्रेशोल्ड एनर्जी? ये बेटा टॉप से बॉटम तक की जो हमारी एनर्जी की वैल्यू है, दिस वैल्यू इज कॉल्ड एज ईटी। ईटी मीन्स थ्रेशोल्ड एनर्जी, ईएफ मीन्स एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, ईबी मीन्स एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। पोटेंशियल बैरियर को पार करने के लिए जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है उसको क्या बोलते हैं हम? उसको क्या बोलते हैं? एक्टिवेशन एनर्जी। और इन ऑर्डर टू रिएक्ट ए मॉलिक्यूल एट द टाइम ऑफ कॉलिजन मस्ट possess a certain amount of energy which is called as threshold energy। ये बेटा है HR। HR मीन्स एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। ये है HP, दिस इज एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट। ये HR है, ये HP है। ये दोनों का डिफरेंस क्या होगा? दिस डिफरेंस इज कॉल्ड एज डेल्टा H। क्या बोलते हैं इसको? डेल्टा H। डेल्टा H का मतलब चेंज इन एंथैल्पी। ये वैल्यू जो होती है इसको बोलते हैं बच्चों हम
पोटेंशियल एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, इस वैल्यू को बोला जाता है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। अब सारी टर्म एक साथ सीखेंगे आप। ईएफ का मतलब क्या बताओ, व्हाट इज ईएफ? ईएफ का मतलब है एक्टिवेशन एनर्जी फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन। ईबी मीन्स एक्टिवेशन एनर्जी फॉर बैकवर्ड रिएक्शन। ET means threshold energy, threshold energy. Delta H means change in enthalpy, change in enthalpy. ये ग्राफ बनाइए, बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है, सारे टर्म लिखो। EF का मतलब एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, EB मीन्स एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, ET मीन्स थ्रेशोल्ड एनर्जी और डेल्टा H मीन्स चेंज इन एंथैल्पी। अब यहां पे हम आपको बताएंगे रिलेशनशिप बिटवीन एक्टिवेशन एनर्जी एंड चेंज इन एंथैल्पी रिलेशनशिप बिटवीन एक्टिवेशन एनर्जी एंड चेंज इन एंथैल्पी। सुनो बेटा, इंपॉर्टेंट है, इसमें से आपको क्वेश्चन बनेगा। इस ग्राफ के ऊपर भी क्वेश्चन बनता है, ग्राफ को ध्यान से समझिए। सपोज हमारे पास में किसी रिएक्शन के एक्टिवेशन एनर्जी का ग्राफ ये है मान लो, और दूसरा ग्राफ मान लो बच्चों ये है। दोनों में कुछ अंतर दिख रहा है आपको? हियर एनर्जी एंड हियर रिएक्शन कोऑर्डिनेट। सिमिलरली हियर एनर्जी, दिस इज रिएक्शन कोऑर्डिनेट, रिएक्शन कोऑर्डिनेट। यहां देखो बेटा, ये अभी बताया था, बताओ ये क्या है? दिस इज EF, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। यहां से रिवर्स रिएक्शन स्टार्ट हो रही है हमारी। दिस इज एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन EB। ये HR है, एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट ये HP है। दोनों का डिफरेंस क्या होगा? डेल्टा H। दिस इज डेल्टा H। यहां देखो बेटा, ये हमारा है EF, फॉरवर्ड का एक्टिवेशन एनर्जी। ये हमारा EB है, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। ये HR है, ये एंथैल्पी है, HP है। दोनों का डिफरेंस डेल्टा H है। यहाँ गौर से यदि देखें तो ये HR है और ये HP है। बड़ा कौन है यहाँ पे? HP बड़ा है। हियर HP इज ग्रेटर देन HR। डेल्टा H किसी भी रिएक्शन में कैसे निकालते हैं बच्चों? डेल्टा H इक्वल टू होता है HP माइनस HR। प्रोडक्ट के एंथैल्पी में से रिएक्टेंट का एंथैल्पी यदि हम घटा दें किसी भी रिएक्शन में, तो क्या मिल जाता है हमको? चेंज इन एंथैल्पी मिलता है उसमें। यहाँ पे कौन बड़ा दिया है? HP बड़ा है इसमें। HP बड़ा है HR से। जब HP बड़ा होगा HR से तो डेल्टा H क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। और किसी रिएक्शन में यदि डेल्टा H पॉजिटिव हो जाए तो रिएक्शन कैसी होती है? एंडोथर्मिक रिएक्शन। क्या होती है एंडोथर्मिक रिएक्शन? द रिएक्शन इन विच हीट इज एब्जॉर्ब्ड। जिन रिएक्शन में हीट एब्जॉर्ब होती है उसको क्या बोलते हैं? एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन का एक ग्राफ हो गया, ये रिलेशन हो गया किसमें? एंथैल्पी और एक्टिवेशन एनर्जी में। यहाँ आ जाओ बेटा, यहाँ देखो, ये वैल्यू HR है, ये वैल्यू HP है। यहाँ पे HR बड़ा है HP से। HR बड़ा हो जाए HP से तो डेल्टा H क्या आ जाएगा? निगेटिव। और डेल्टा H निगेटिव है तो रिएक्शन विल बी एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक रिएक्शन मीन जिसमें हीट निकलता है, जिसमें हीट निकलता है एक्सोथर्मिक, हीट एब्जॉर्ब होता है तो एंडोथर्मिक। तो ये ग्राफ है बच्चों एंडोथर्मिक रिएक्शन का और ये ग्राफ है एक्सोथर्मिक रिएक्शन का। अब आप यहां से देखो एक चीज और, कि EF बड़ा है, EB बड़ा है एंडोथर्मिक में। एंडोथर्मिक में ये EF वैल्यू है, ये EB वैल्यू है। बड़ा कौन है? EF बड़ा है।
इसमें देखो ये हमारा EF है और ये हमारा EB है, कौन बड़ा है? EB बड़ा है। तो आपको यहां से कंक्लूजन ये मिला कि एंडोथर्मिक रिएक्शन में फॉरवर्ड एक्टिवेशन एनर्जी, जो फॉरवर्ड रिएक्शन का एक्टिवेशन एनर्जी है वो बैकवर्ड से ज़्यादा होता है, जबकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन में बैकवर्ड का एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड के एक्टिवेशन एनर्जी से ज़्यादा होता है। तो यहाँ तक हमने आपको ये कंसेप्ट सिखा दिया, किसका? रिलेशनशिप बिटवीन एक्टिवेशन एनर्जी एंड चेंज इन एंथैल्पी। अब मैं यहाँ पे आपको जो है एक दो न्यूमेरिकल देता हूँ, न्यूमेरिकल लिखता हूँ आपको और उसको आपको सॉल्व करके बताना है। हाँ बच्चों, दो क्वेश्चन है आपके सामने। पहला क्वेश्चन, एक रिएक्शन है, उसके लिए आपको एक्टिवेशन एनर्जी का ग्राफ ये दिया हुआ है। ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है हमारा, ये वैल्यू हमें x दे रखी है, ये वैल्यू हमें y दे रखी है, ये वैल्यू हमें z दे रखी है। ये एनर्जी है, रिएक्शन पाथ। हमें इसको, इसमें आपको EF बताना है, EB बताना है, ET बताना है और डेल्टा H बताना है, 4 वैल्यू बताना है। बताइए क्या होगा? देखो यहाँ से हमारी फॉरवर्ड रिएक्शन स्टार्ट हो रही है। सो दिस वैल्यू इज कॉल्ड एज EF। ये हमारा EF है। तो EF का मतलब ये वैल्यू कितनी आई है? x। एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इसमें कितना है? x। यहां से देखो बेटा रिएक्शन रिवर्स रिएक्शन स्टार्ट हो रही है, तो दिस वैल्यू इज EB। टोटल वैल्यू बताओ कितनी है? ये x प्लस वाई। EB हो गया x प्लस वाई। ये टोटल वैल्यू ऊपर से नीचे तक क्या होती है? थ्रेशोल्ड एनर्जी। ऊपर से नीचे तक कितना है? x प्लस वाई प्लस जेड, x प्लस वाई प्लस जेड, ये हमारा थ्रेशोल्ड एनर्जी हो गया। अब आपको बताना है डेल्टा H, हीट ऑफ रिएक्शन। यहाँ देखो ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, ये HR होगा वैल्यू, ये HP होगी, तो दोनों का डिफरेंस क्या आएगा? डेल्टा H। ये हमारा डेल्टा H है, तो डेल्टा H की वैल्यू कितनी है बेटा? Y। तो यहाँ पे आपका वैल्यू किस किस की आ गई? EF की आ गई, EB की आ गई, ET की आ गई और डेल्टा H की। ये पूरा क्वेश्चन आपका यहाँ पे सॉल्व हो गया। सेकंड क्वेश्चन हम आपके लिए लिए हैं न्यूमेरिकल। एक रिएक्शन दिया है, A प्लस B टू C प्लस D, डेल्टा H दे रखा है इसका 20 किलो जूल पर मोल। कहा है द एक्टिवेशन एनर्जी फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन इज 85 किलो जूल पर मोल। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। फॉरवर्ड का एक्टिवेशन एनर्जी दे रखा है बेटा और बैकवर्ड का निकालना है, और साथ में क्या दिया हमें? डेल्टा H दे रखा है। डेल्टा H कितना दे रखा है? 20 किलो जूल पर मोल। 20 किलो जूल पर मोल का मतलब क्या हुआ? डेल्टा H पॉजिटिव दिया है। पॉजिटिव है तो एंडोथर्मिक है। एंडोथर्मिक का ग्राफ हमने सिखाया आपको, ये होता है एंडोथर्मिक। देखो यहाँ से ये HR है, ये HP है। ये हमारा गौर से देखें, EF हो गया वैल्यू, ये वैल्यू हमारी यहाँ से बैकवर्ड रिएक्शन है तो EB हो गई। ये HP ये HR दोनों का डिफरेंस क्या हो गया? डेल्टा H। क्योंकि यहाँ HP ऊपर है, HR नीचे, तो HP ग्रेटर देन HR। अभी आपको रिलेशन पता है, डेल्टा H इज इक्वल टू HP माइनस HR। जब HP ज़्यादा होगा, HR छोटा होगा, डेल्टा H क्या है? पॉजिटिव। डेल्टा H पॉजिटिव है तो रिएक्शन एंडोथर्मिक है। तो डेल्टा H की वैल्यू से हमने ग्राफ यहाँ पे प्लॉट कर लिया कि वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है या एंडोथर्मिक रिएक्शन है। अब देखो बेटा, ये इस ग्राफ को यदि हम देखें तो डेल्टा H में यदि हम EB को ऐड कर दें, इस डेल्टा H में EB को ऐड कर दें तो किसकी वैल्यू मिल जा रही है? EF की। ग्राफ से मिल रहा है EF इज इक्वल टू EB प्लस डेल्टा H। EF कितना है बताओ? 85। EB आपको निकालना है, डेल्टा H कितना है? 20। ये इधर आ गया। EB की वैल्यू कितनी हो गई बेटा? 85 माइनस 20। EB इज इक्वल टू आ गया 65 किलो जूल पर मोल। 65 किलो जूल पर मोल। यहाँ से आपको बैकवर्ड रिएक्शन का एक्टिवेशन एनर्जी आ गई। तो ग्राफ के द्वारा हम डेल्टा H, EB और EF में कैसे रिलेशन डिराइव करते हैं, ये हमने आपको क्लियरली इसमें सिखाया। अब आगे चलते हैं हम इसके आगे के पार्ट में। आर्हीनियस इक्वेशन। आर्हीनियस इक्वेशन वेरी इंपॉर्टेंट। आर्हीनियस इक्वेशन क्या होता है, कोई बता सकता है? व्हाट इज आर्हीनियस इक्वेशन? आर्हीनियस इक्वेशन K इज इक्वल टू A e रेज टू दी पावर माइनस EA अपॉन RT। आर्हीनियस इक्वेशन होता है K इज इक्वल टू A e रेज टू दी पावर माइनस EA अपॉन RT। इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लो इसको। K क्या है यहाँ पे? व्हाट इज K हियर? K इज द रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट। ये क्या है बच्चों? E का मतलब एनर्जी, A का मतलब एक्टिवेशन। एक्टिवेशन एनर्जी
एक्टिवेशन एनर्जी। आर इज व्हाट? गैस कांस्टेंट। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, पूरी फिजिकल केमिस्ट्री में काम आएगा, इसकी वैल्यू याद कर लो। एक वैल्यू होती है 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। आर की दूसरी वैल्यू होती है 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। आर की तीसरी वैल्यू होती है बेटा 2.0 कैलोरी केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। ये तीनों वैल्यू याद करो। टी क्या है यहाँ पे? टी इज द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। क्या समझते हैं बच्चों एब्सोल्यूट टेम्परेचर से आप? एब्सोल्यूट टेम्परेचर का मतलब होता है टेम्परेचर इन केल्विन। टेम्परेचर इन केल्विन। ए क्या है बच्चों यहाँ? ए बचा ए। ई का मतलब होता है एक्सपोनेंशियल दिया है। ए क्या है? ए इज द आर्हेनियस प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। आर्हेनियस प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर और फ्रीक्वेंसी फैक्टर। आर्हेनियस प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर और फ्रीक्वेंसी फैक्टर, ये हमारा ए है। सब नोट कर लो यहाँ तक। के है हमारा रेट कांस्टेंट, ए है आर्हेनियस प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर और फ्रीक्वेंसी फैक्टर। ई का मतलब है बच्चों एक्टिवेशन एनर्जी, आर का मतलब है गैस कांस्टेंट और टी का मतलब है एब्सोल्यूट टेम्परेचर। इस इक्वेशन को क्या बोलते हैं हम? आर्हेनियस इक्वेशन। सब याद कर लो इसको। अब इसको आगे डिराइव करते हैं, हम इसको एक्सपेंड करते हैं। K इज इक्वल टू ए ई रेज टू दी पावर माइनस ई अपॉन आर टी को आगे एक्सपेंड करते हैं। न्यूमेरिकल आपको यहां से मिलेंगे। टेकिंग लॉग ऑफ बोथ साइड, दोनों साइड का यहां से आप लॉग ले लें। लॉग बेस ई लेना पड़ेगा क्योंकि एक्सपोनेंशियल टर्म दिया है। दोनों साइड का लॉग लोगे तो ये आएगा ln k इज इक्वल टू ln a ई रेज टू दी पावर माइनस ई अपॉन आर टी। ln k इज इक्वल टू, यहाँ देखो बेटा log a इंटू बी है तो क्या लिखेंगे? log a प्लस log b ln a प्लस ln ई रेज टू दी पावर माइनस ई अपॉन आर टी। ln और एक्सपोनेंशियल एक दूसरे का रिवर्स होता है, कैंसिल हो जाएंगे। तो ln k इज इक्वल टू आ गया यहाँ से ln a माइनस ई अपॉन आर टी। ln से क्या समझ रहे हैं आप? ln का मतलब होता है log बेस e, और यदि किसी भी log बेस e को log बेस 10 में कन्वर्ट करना होता है तो क्या करते हैं हम? मल्टीप्लाइड बाय द फैक्टर 2.303। तो यहाँ से हो जाएगा बेटा ये 2.303 log k इज इक्वल टू 2.303 log a माइनस ई अपॉन आर टी। इसको भी हमने क्या किया? log बेस 10 में कन्वर्ट कर दिया, इसको भी log बेस 10 में कन्वर्ट कर दिया। अब ऐसा करो, इस पूरी इक्वेशन को 2.303 से थ्रू आउट डिवाइड कर दो। जब डिवाइड करेंगे तो इक्वेशन क्या बनेगी? log k इज इक्वल टू log a माइनस ई अपॉन 2.303 आर टी। इसको डिवाइड किया, ये कैंसिल, इसको डिवाइड किया, ये कैंसिल, इसको डिवाइड किया तो वो 2.303 नीचे आ गया। आप इसको इस तरह लिख सकते हैं log k इज इक्वल टू माइनस ई अपॉन 2.303 आर 1 अपॉन टी प्लस log a। इसको पहले लिख लिया, इसको बाद में। सपोज दिस इक्वेशन नंबर सेकेंड। नाउ कंपेयर इक्वेशन सेकेंड विद द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन से इसको कंपेयर कर दो। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन सब जानते हैं, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो बताओ बेटा y की जगह कितना है? log k। y की जगह हमारा दिया है log k। x इज इक्वल टू व्हाट? 1/t। m इज इक्वल टू माइनस ई अपॉन 2.303 आर और c इज इक्वल टू log a। c इज इक्वल टू log a। तो देखिए हमने पढ़ा हुआ है पहले से इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी क्या कहता है? इफ यू प्लॉट ए ग्राफ बिटवीन x एंड y, यदि हम x और y के बीच में ग्राफ प्लॉट करें तो एक स्ट्रेट लाइन आती है वो, जिसका स्लोप क्या होता है बच्चों? m होता है, और ये जो इंटरसेप्ट होता है ये कितना होता है? c होता है।
यदि हम x और y के बीच में कोई ग्राफ प्लॉट करें तो वो एक स्ट्रेट लाइन आती है जिसका स्लोप m होता है और इंटरसेप्ट क्या होता है, c होता है। सिमिलरली इफ वी प्लॉट ए ग्राफ बिटवीन x की जगह कितना है बच्चों 1/t, y की जगह log k। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है एग्जाम में कि यदि आर्हेनियस इक्वेशन में एक्टिवेशन एनर्जी निकालनी हो तो ग्राफ किस किस के बीच में प्लॉट करते हैं, तो याद रखिए log k और 1/t के बीच में। तो ये आएगा स्ट्रेट लाइन जिसका स्लोप m होगा माइनस EA अपॉन 2.303 r, ये वैल्यू m इज इक्वल टू माइनस EA अपॉन 2.303 r। और ये जो इंटरसेप्ट होगा अंतःखंड जिसको बोलते हैं, c की वैल्यू कितनी होगी log a, c की वैल्यू कितनी आ गई log a। यहां तक नोट कर लें। If we plot a graph between log k and 1/t, then it will be a straight line which have the slope minus EA upon 2.303 r and the intercept will be log a। आगे सुनो, differentiate equation second with respect to temperature। टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में इसको आप डिफ्रेंशिएट करो। क्या आएगा d/dt log k इज इक्वल टू माइनस EA अपॉन 2.303 r d/dt 1/t को क्या लिख सकते हो t इनवर्स प्लस d/dt log a। कुछ नहीं किया बेटा मैंने, यहाँ भी d/dt लिख दिया, यहाँ भी d/dt लिख दिया, यहाँ भी d/dt लिख दिया, यानी डिफ्रेंशिएट कर दिया विद रेस्पेक्ट टू व्हाट, टेम्परेचर। यहाँ से क्या आएगा बेटा d/dt log k इज इक्वल टू माइनस EA अपॉन 2.303 r। आप सभी जानते हैं डिफ्रेंसिएशन ऑफ x रेज टू द पावर n कितना होता है बच्चों, n x रेज टू द पावर n माइनस 1। यहाँ पे n की जगह कितना है -1, तो यह आएगा -1 t रेज टू दी पावर -1। यहाँ से आया बेटा d/dt log k इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो गया EA अपॉन 2.303 r t रेज टू दी पावर -2। नोट करते चलो साथ साथ, कॉपी में सब नोट्स बना दो, नोट्स बना लोगे तो आगे पढ़ने में आपको और आसानी रहेगी। इसको ये लिख सकते हैं आप d log k इज इक्वल टू EA अपॉन 2.303 r t रेज टू दी पावर -2 dt। सपोज दिस इक्वेशन नंबर 3। dt को इधर ले आए हम लोग। अब क्या करें, इंटीग्रेट इक्वेशन 3 विद रेट कांस्टेंट लिमिट k1 to k2 and temperature limit t1 to t2। रेट कांस्टेंट k1 k2 ले लें और टेम्परेचर t1 t2 ले लें। जब टेम्परेचर t1 होगा तो रेट कांस्टेंट k1 ले रहे हैं और टेम्परेचर t2 पर रेट कांस्टेंट हम k2 ले रहे हैं। तो यहाँ पे बेटा इसको इंटीग्रेट करो, d log k लिमिट k1 से k2 इज इक्वल टू EA अपॉन 2.303 r t रेज टू दी पावर -2 dt t1 से t2। वेरी सिंपल, इंटीग्रेट करो फाइनल तक पहुंचना है। क्या आएगा बेटा, देखो यहां से log k का पहले हमने डिफ्रेंसिएशन किया था और अब इंटीग्रेशन कर रहे हैं। डिफ्रेंसिएशन इंटीग्रेशन एक दूसरे का रिवर्स होता है, तो ये दोनों कैंसिल हो गए, तो क्या बचा log k बचा। लिमिट k1 से k2 इज इक्वल टू EA अपॉन 2.303 r इंटीग्रेशन x की पावर n dx सब जानते हैं क्या, x रेज टू दी पावर n+1 अपॉन n+1, x रेज टू दी पावर n+1 अपॉन n+1। ये क्या आएगा t रेज टू दी पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1।
लिमिट T1 से T2, यहाँ से अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट क्या आया, log K2 माइनस log K1 इज इक्वल टू EA माइनस 2 प्लस 1 क्या है बेटा, -1 बाहर ले लो, EA अपॉन 2.303 R, T रेज टू दी पावर ऊपर -1 नीचे आ गया +1, 1/T लिमिट T1 से T2 क्या है, यहाँ से log A माइनस log B क्या होता है, log A बाई B, log K2 बाई K1 इज इक्वल टू माइनस EA अपॉन 2.303 R, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 1/T2 माइनस 1/T1। बहुत पेशेंस के साथ पढ़िए, बहुत आसान है, बस ऐसे आप ध्यान से पढ़ रहे हो। log K2 बाई K1 इज इक्वल टू व्हाट, माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ये अपॉन 2.303 R, ये आ जाएगा पॉजिटिव, ये नेगेटिव, 1/T1 माइनस 1/T2। यहाँ से क्या लिखेंगे हम, log K2 बाई K1 इज इक्वल टू EA अपॉन 2.303 R, एलसीएम आ गया T1 T2, क्रॉस मल्टीप्लाई T2 माइनस T1, दिस इज इक्वेशन नंबर 4। दिस इक्वेशन 4 इज द इंटीग्रेटेड फॉर्म ऑफ आर्हेनियस इक्वेशन, बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है ये। जैसे केमिकल इक्विलिब्रियम में आती है वॉन ऑफ इक्वेशन, उसी तरह काइनेटिक्स में आती है आर्हेनियस इक्वेशन, उसी तरह थर्मोडायनेमिक्स में आएगी क्लैपेरॉन क्लॉसियस इक्वेशन, तीनों सेम टाइप की इक्वेशन है, बस सिंबल बदले हुए हैं। log K2 बाई K1 इज इक्वल टू EA अपॉन 2.303 R, T2 माइनस T1 डिवाइडेड बाई T1 T2। ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, तो आपको करना क्या है, 1 नंबर इक्वेशन और 4 नंबर इक्वेशन को पूरे अच्छे से याद कर लो। 1 नंबर इक्वेशन क्या थी, K इज इक्वल टू A E रेज टू दी पावर माइनस E अपॉन RT, और 4 नंबर इक्वेशन log K2 बाई K1 इज इक्वल टू EA अपॉन 2.303 R, T2 माइनस T1 डिवाइडेड बाई T1 T2। ये आप सॉल्व करिए, उसके बाद हम आपको IIT और मेडिकल में जो आए हुए क्वेश्चन है वो अभी आपको 1-2 क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाते हैं कि कैसे आपको क्वेश्चन आएगा, कैसे उसको आपको सॉल्व करना है। ठीक है, मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, पहले आप लोग इसको नोट कर लीजिए। हाँ बच्चों, 2 क्वेश्चन देखिए हमने आपके सामने दिए हैं। पहला क्वेश्चन IIT 2009 से कहा गया है, फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन log K इज इक्वल टू माइनस 2000 1/T प्लस 6, ये इक्वेशन दिया हुआ है। सपोज दिस इक्वेशन नंबर फर्स्ट, K क्या है यहाँ, रेट कांस्टेंट, T क्या है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। पूछा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A एंड EA फॉर दिस रिएक्शन। इस रिएक्शन के लिए हमको A और EA की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, IIT 2009 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो देखो हमको क्या करना है, जो एक्टिवेशन एनर्जी वाली इक्वेशन है उसको, क्योंकि ये निकालना है, ओरिजिनल इक्वेशन को लिखना है। ओरिजिनल इक्वेशन क्या है, K इज इक्वल टू A E रेज टू दी पावर माइनस E अपॉन RT, ये पढ़ा है आपने। अब इस इक्वेशन को इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, जैसे अभी हमने आपको डेरिवेशन सिखाया, दोनों साइड का लॉग ले लो। ln K इज इक्वल टू ln A माइनस, जब ln लोगे ये कैंसिल हो गया, E अपॉन RT। ln को log बेस 10 में कन्वर्ट कर दो, क्योंकि यहाँ log दिया है। log K इज इक्वल टू log A माइनस E अपॉन 2.303 RT। A इधर लिखा है, log A इधर लिखा है, तो इसको पहले लिख लो। log K इज इक्वल टू माइनस E अपॉन 2.303 R 1/T प्लस log A, इक्वेशन नंबर सेकंड। ये वाली इक्वेशन दी है, ये इक्वेशन हमने जनरेट कर ली अपने ओरिजिनल इक्वेशन से। कंपेयर इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट सेकंड को कंपेयर करो बेटा। देखो यहाँ log K की जगह log K है, 1/T की जगह 1/T है, माइनस की जगह माइनस है। EA अपॉन 2.303 R कितना है, EA अपॉन 2.303 R की वैल्यू है 2000। EA अपॉन 2.303 R इज इक्वल टू 2000। EA की वैल्यू कितना है 2000, इसको इधर ले आओ 2.303 R की वैल्यू रख दो। R की वैल्यू किस में रखोगे, जिसमें आंसर पूछा गया है। आंसर आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है किलो जूल में पूछा है, तो किलो जूल में R की वैल्यू रखो। 2000 इंटू 2.303, R की वैल्यू कितनी होती है 8.314 होती है जूल। केल्विन वर्स जूल केल्विन वर्स मोल इनवर्स, और 10 की पावर माइनस 3 कर दें तो क्या हो जाएगा, किलो जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। तो यहाँ से आपको ये की वैल्यू आ जाएगी किस में, किलो जूल में, किलो जूल पर मोल में। यहाँ से आपको किसकी वैल्यू मिल जाएगी, ये की वैल्यू। अब क्या निकालना है आपको, A निकालना है बेटा। देखो यहाँ log A इज इक्वल टू 6 है, log A इज इक्वल टू 6 है, तो A इज इक्वल टू कितना है 10 रेज़ टू दी पावर 6। तो आपने यहाँ से EA की वैल्यू भी निकाल ली और A की वैल्यू भी निकाल ली, नोट कर लो। फिर दूसरा क्वेश्चन आपको कराते हैं।
सेकंड क्वेश्चन लिखा है आपके सामने। सेकंड क्वेश्चन में कहा गया हमारे सामने द रेट कांस्टेंट, कॉमा एक्टिवेशन एनर्जी एंड आर्हीनियस पैरामीटर एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड आर दिस वन। ये तीन वैल्यू दी हैं। पूछा है आप रेट कांस्टेंट की वैल्यू निकालो कब? व्हेन टी टेंडिंग टू इन्फिनिटी। यदि टी इन्फिनिटी हो जाए तो उस केस में रेट कांस्टेंट की वैल्यू निकालो। देखो बेटा कैसे करेंगे क्वेश्चन, टेक्निकल क्वेश्चन है बट आसान है। आप जानते हो k इज इक्वल टू ए ई रेज टू दी पावर माइनस ई अपॉन आर टी व्हेन टी टेंडिंग टू इन्फिनिटी। यदि t की जगह इन्फिनिटी रख दें तो क्या आएगा? k इज इक्वल टू ए ई रेज टू दी पावर माइनस ई अपॉन आर इंटू इन्फिनिटी। k इज इक्वल टू ए आर, इन्फिनिटी का मतलब 1/0, ये 0 ऊपर चला गया तो e की पावर 0 आ गया। k ई रेज टू दी पावर 0, पावर 0 होगी तो वैल्यू 1, सो k इज इक्वल टू कितना हो गया बेटा? a हो गया। क्या देखा आपने? जब आपने t की वैल्यू इन्फिनिटी रख दी तो k की वैल्यू a के इक्वल आ गई और a की वैल्यू हमें दी गई यहाँ पे आरएनएस पैरामीटर a दिया हुआ है कितना? दिस वन 6 × 10⁻14 सेकेंड इनवर्स। तो हमें यहाँ से k की वैल्यू कितनी आ गई? 6 × 10⁻14 सेकेंड इनवर्स। ये हमारा आंसर हो गया। नोट करिए यहाँ तक। यहाँ तक नोट करिए। एक लास्ट क्वेश्चन और कराएंगे आज के लेक्चर में आपको, उसके बाद में फिर आज आपकी छुट्टी करेंगे और रेस्ट पार्ट अगली क्लास में होगा। नोट करें यहाँ तक। हाँ बच्चों, ये क्वेश्चन है आपके पास में IIT 2013 का। क्या क्वेश्चन है? द रेट ऑफ ए रिएक्शन डबल्स when its temperature changes from 300 Kelvin to 310 Kelvin। जब टेम्परेचर हम 300 केल्विन से 310 केल्विन करते हैं तो रेट डबल हो जा रहा है। आपको किसकी वैल्यू निकालना है? एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू निकालना है। ये 4 ऑप्शन दिए हैं, किलो जूल में आंसर पूछा है। तो देखो बेटा यहाँ पे आपको दिया है, सपोज K1 की वैल्यू यदि 1 है तो K2 की वैल्यू कितना है? 2, डबल किया गया। T1 की वैल्यू कितना है? 300 केल्विन, तो T2 की वैल्यू कितना दिया है? 310 केल्विन। निकालना क्या है आपको? EA निकालना है। अभी हमने आपको इक्वेशन नंबर 4 डिराइव किया था, आर्हीनियस इक्वेशन का इंटीग्रेटेड फॉर्म क्या था? log K2/K1 इज इक्वल टू EA अपॉन 2.303 R T2 माइनस T1 डिवाइडेड बाई T1 T2। सॉल्व करो। log K2 कितना है बताओ? 2/1 ये अपॉन 2.303 R की वैल्यू किलो जूल में रखो 8.314 इंटू 10⁻³ T2 कितना है बच्चों? 310 माइनस 300 अपॉन 310 इंटू 300। ये आ गया। log 2 की वैल्यू जानते हैं आप 0.3010 इक्वल टू EA अपॉन 2.303 इंटू 8.314 10 की पावर -3 इंटू कितना बचा ऊपर 10 310 इंटू 300। इससे कैंसिल हो गया बेटा। ये ऊपर ले जाओ आप, 10 की पावर -3 को ऊपर ले जाओ तो 10 की पावर +3 यानी 1000 ऊपर चला गया। तो आप ये कह सकते हो, देखो यहाँ से इसको 10 को यहाँ से देखो, ये आपके 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए यहाँ पे, तो 10 ऊपर बचा। सॉल्व करो यहाँ से। सॉल्व करके क्या आएगा देखो, EA की वैल्यू आएगी बेटा यहाँ से EA इज इक्वल टू 0.3010 इंटू 2.303 8.314 इंटू 31 इंटू 3 और अपॉन 10 ऊपर बचा दिस वन अपॉन 10। यहाँ से EA की वैल्यू निकालो किलो जूल और मोल। इन चारों में से कोई एक ऑप्शन आपको मिलेगा। तो सॉल्व करके कंप्लीट करो। तो आज हमने आपको डिटेल में पढ़ाया बेटा आर्हीनियस इक्वेशन, एक्टिवेशन एनर्जी का पूरा कंसेप्ट, रिलेशनशिप बिटवीन एक्टिवेशन एनर्जी एंड चेंज इन एंथैल्पी, और उसके ऊपर आए हुए एग्जाम में कुछ न्यूमेरिकल्स। तो इतना आप कमांड कर लो, तैयार कर लो। रेस्ट पार्ट आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे। गुड लक।